देखो, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमारी इस सीरीज का। चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लास 12th बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज एक्सपैंड एंड एक्सप्लेन फॉलोइंग इन विवो टेक्निक्स। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो था इन विट्रो टेक्निक्स, मींस जिसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड फीमेल बॉडी हो। इन विवो टेक्निक्स का मतलब जिसमें फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी हो। सो कौन कौन सी हैं टेक्निक्स? ए इज AI, B IUI, C GIFT। आंसर अटेम्प्ट करते हैं। पहला AI, इसके बारे में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं इसको। इट स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब समझते हो आप? इंसेमिनेशन इज द सेकेंड इवेंट इन रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन 1 ध्यान करो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्टिव इवेंट्स 7 है टोटल, उनमें सेकेंड इवेंट थी गैमेटोजेनेसिस, देन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू फेलोपियन ट्यूब, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू वेजाइना और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दिस इज नोन एज इंसेमिनेशन। और ये अगर नेचुरली ना हो तो आर्टिफिशियल करवाया जाए जब, तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। तो इसका मीनिंग लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन दिस सीमेन collected from husband or healthy donor is transferred to vagina or female reproductive tract। सीमेन को ट्रांसफर करना आर्टिफिशियली, दिस इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। चाहिए कब होती है टेक्निक? जब मेल्स में स्पर्म काउंट लो हो या इनेबिलिटी हो मेल पार्टनर की टू इंसेमिनेट द फीमेल। This technique is helpful in case of low sperm count of male, low sperm count of husband, हस्बैंड की लो स्पर्म काउंट हो और इनेबिलिटी
of male partner to inseminate the female partner ड्यू टू इम्पोटेंसी। ऐसी सिचुएशन का मतलब इम्पोटेंसी हो जब, इम्पोटेंसी का मतलब नपुंसकता, मीन्स हिंदी में इसको क्या कहेंगे, नो इरेक्शन, नो नो इरेक्शन। ऐसे केस में इंसेमिनेशन हो नहीं पाएगा। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक हेल्पफुल और यूजफुल टेक्निक है जो कपल्स को सजेस्ट की जा सकती है। या इंसेमिनेशन हो सकता है लेकिन लो स्पर्म काउंट है, उस केस में भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प करती है उसमें, क्योंकि लो स्पर्म काउंट है तो उसको फेलोपियन ट्यूब तक भी ट्रांसफर किया जा सकता है, सॉरी वेजाइना में ट्रांसफर किया जा सकता है और यूट्रस तक भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अगला वाला क्या है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अब यूट्रस में इंसेमिनेट किया जाएगा अगर और भी ज्यादा लो है स्पर्म काउंट तो। IUI, इसको फुल फॉर्म में यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, इट स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। मीन्स अब सीमेन को यूट्रस तक ड्रॉप किया जाएगा। पॉइंट लिख देता हूं, सेम एज AI, बट सीमेन is transferred to यूट्रस। मीन्स ध्यान दो, अगर इरेक्शन नहीं हो सकती या इम्पोटेंसी है तो इंसेमिनेशन नहीं होगा, उस केस में AI चाहिए। लो स्पर्म काउंट है, उस केस में AI करानी है, मीन्स वेजाइना में ट्रांसफर कराना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन को ट्रांसफर कराना है। लेकिन अगर बिल्कुल ही कम है, बहुत कम है स्पर्म काउंट, तो यूट्रस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेम वही डायग्राम मुझे फिर वापस बनाना पड़ेगा कि अगर स्पर्म काउंट लो है तो यहां पे सीमेन को ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लो है तो यहां पे ही ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से यहां तक आते आते बहुत सारे स्पर्म्स तो डैमेज हो जाते हैं। तो हमारे पास सेलेक्टेड स्पर्म्स रहेंगे तो उस उन्हीं में से AI जंक्शन तक पहुंचाना पड़ेगा, इसीलिए यूट्रस तक ट्रांसफर करना पड़ेगा सीमेन को। C इज GIFT। अच्छा एक चीज देखो, ऊपर वाली ये दोनों टेक्निक तब हैं जब स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं उतनी अमाउंट में जितने में होने चाहिए, या सीमेन पहुंच नहीं सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक। ये वाली टेक्निक उस फीमेल के लिए जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अदरवाइज सब कुछ सेम है उसमें, फीमेल में अदर नॉर्मल फीमेल की तरह सब कुछ फंक्शनिंग है। वो गेस्टेशन पीरियड पूरा करवा सकती है, बच्चे को अपनी कोख में रख सकती है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, उसके और डिलीवरी कर सकती है। अदरवाइज वो पूरी हेल्दी है फीमेल, बस एक डिफेक्ट है उसमें कि वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती। उस केस में गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक सजेस्ट की जाती है, उसको गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक सजेस्ट की जाएगी। सो इसको लिख देते हैं पहले, स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म क्या है, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। गैमीट का मतलब ओवम अंदर फेलोपियन ट्यूब के ट्रांसफर करना है, ये इसका मतलब है। इसमें पॉइंट लिख देते हैं, इन दिस ओवम
collected from healthy donor is transferred to fallopian tube. That's it. Ovum collected from healthy donor is transferred to fallopian tube. सेकेंड कब किया जाएगा इसमें? इस टेक्निक को यूज कब किया जाएगा? दिस इज हेल्पफुल when female is unable to produce ovum, unable to produce ovum means no ovulation. जब फीमेल में ओव्यूलेशन ना हो, ओवम प्रोड्यूस ना हो, तब ये टेक्निक सजेस्ट की जाती है. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ.